हमारे अजीज मित्रों, प्यारे बच्चों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि इंटरमीडिएट क्लास 12th भौतिकी का प्रथम चैप्टर फिनिश हो गया है विथ न्यूमेरिकल्स। आज से हम काका कलाम का नाम लेकर इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर सेकंड का नाम आप देख सकते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर इसको नोट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विभव और धारिता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बच्चों और मित्रों, जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम नोट करेंगे। आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। आइए इसको हम समझते हैं। विभव का प्रतीक होता है V, इसका फॉर्मूला है W/Q। ये वो वाला आवेश है जो अनंत से लाया जाता है। हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये प्लस कैपिटल Q आवेश है, ये पेरेंट चार्ज है, स्रोत आवेश है। तो जब ये बिंदु आवेश रखा होगा तो क्या होगा, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा निश्चित है, क्योंकि वैद्युत आवेश का गुण है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वहां से क्या होगा, इस आवेश से बाहर की तरफ बल रेखाएं निकलेंगी। चूंकि ये धनावेश है तो इससे बल रेखा बाहर की ओर निकलेंगी, बहुत सी निकलेंगी। यहां पर हमने एक बल रेखा ये ली है। इस बल रेखा पर यह बिंदु P है, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो हमने क्या किया, परिभाषा के अनुसार स्मॉल q एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक भी है और धनावेश भी है। परीक्षण धनावेश क्या होता है हम पहले आपको बता चुके हैं। ये ऐसा अतिसूक्ष्म आवेश होता है जो स्रोत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। मतलब इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना अस्तित्व ये समाप्त कर लेता है, इतना छोटा होता है। तो इस एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उस बिंदु पर विभव होगा। कैसे, अगर हम ये स्मॉल q का मान 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो V क्या होगा, W, यानी विभव कार्य के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कार्य हमें करना क्यों पड़ता है। आइए इसको समझते हैं। ये कैसा आवेश है, धनावेश, और ये कैसा है, धनावेश। तो जब इस धनावेश को हम इधर की तरफ लाएंगे तो ये वाला धनावेश उस पर दूर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लाना चाहते हैं और ये इसको दूर फेंकना चाहता है। तो क्या होगा, रस्साकसी होगी। तो फिर हमें, जब ये उसको दूर फेंकना चाहेगा तो हमें इसको इधर लाने में ताकत लगानी पड़ेगी। इसको इधर की तरफ लाने में ताकत, यानी अपनी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो अपनी ऊर्जा खर्च करके, यानी हम कार्य करके इसको यहां तक लाएंगे। इसलिए ये परिभाषा कुछ इस तरीके से है।
इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। इसका जो विमा है, डायमेंशन, या आपका होमवर्क है वो आप निकालेंगे। इसका एक और प्रसिद्ध मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इटली के साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा का सम्मान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था, बैटरी इत्यादि के क्षेत्र में, इसलिए विभव का मात्रक वोल्ट रखा गया। अब यहां पर एक हम छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे। जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब अगर हम पूछें कि ये P बिंदु है और ये R बिंदु है, ठीक है, तो P और R में से किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा? हाँ, जरा आप सोच के बताइए। इसका सही उत्तर है कि बिंदु R पर विभव ज्यादा होगा, P पर कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां तक लाने में हमें कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कम कार्य करना पड़ेगा, और यहां तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जब यहां तक लाएंगे तो इसका हमें प्रतिकर्षण यहीं तक सहन करना पड़ेगा। जब इसको और आगे लाएंगे तो इसका प्रतिकर्षण और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इस आवेश को यहां तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा और उसी आवेश को यहां तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करते हैं वही तो विभव होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि R पर विभव ज्यादा होगा और P पर विभव कम होगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर हम वैद्युत बल रेखा के अनुदिश आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता चला जाता है। मतलब यहां विभव ज्यादा है और यहां विभव कम है। तो आप समझ रहे हैं, वैद्युत बल रेखा के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता चला जाता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। काका कलाम को करते सलाम, बाड़ी को देते विराम। धन्यवाद।